हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हैं। अकाउंट्स के इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है कुशल कुमार और कविता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। 1 अप्रैल 2023 की बैलेंस शीट दी गई है। इसी डेट को कविता रिटायर हो रही है, फर्म को छोड़ के जा रही है। गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 40,000 और एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। कविता छोड़ के जा रही है फर्म, तो उसका जो जितना भी बैलेंस बनता है फर्म से लेना, उसमें से 10% उसको आप कैश में पेमेंट कर दोगे, बाकी का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। कुशल और कुमार जो रिमेनिंग पार्टनर है फर्म के, उनकी कैपिटल अब आगे चल करके फर्म में किस तरह से रहेगी, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट बनानी है आपको। मतलब कि आगे चल करके जितनी भी कैपिटल इन दोनों की है उसे आपको प्रोपोर्शनेट करना है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर किसी की कैपिटल ज्यादा है फर्म में, तो उसे आप करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करोगे, और किसी की कम है कैपिटल तो उसे भी आप करंट अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शन दिखाओगे। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की। तो ये सबके फॉर्मेट आप जल्दी से तैयार कर लो, ताकि हम साथ के साथ पोस्टिंग करेंगे, इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और एक ही बार में बिना मिस्टेक के। तो आपको सबसे पहले करनी है गुडविल की एडजस्टमेंट। गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो, और आपको चाहिए रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। तो ओल्ड रेशियो आपके पास है तीनों पार्टनर की 3:1:1। कविता के जाने के बाद कुशल और कुमार आपके रिमेनिंग पार्टनर हैं, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दी। क्वेश्चन में नहीं दी तो हम क्या लेंगे, आपको वही रेशियो लेनी है जो ओल्ड रेशियो में उनका कॉम्बिनेशन था कुशल और कुमार का, वही उनकी न्यू रेशियो बनाएंगे, मतलब कि 3:1। अब आपको गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने की जरूरत नहीं है, याद करो और उसी ट्रिक को अप्लाई करो। जब ओल्ड रेशियो में न्यू पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन 3:1 है, मतलब कि न्यू रेशियो में और ओल्ड रेशियो में इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है, तो वही आपका गेनिंग रेशियो भी बन जाएगी 3:1। फिर से समझो, जब रिमेनिंग पार्टनर्स का कॉम्बिनेशन ओल्ड रेशियो में जो है वही न्यू रेशियो में भी बनता है, तो आपको गेनिंग रेशियो फर्दर निकालने की जरूरत नहीं है, वही आपकी गेनिंग रेशियो होगी जो न्यू रेशियो है 3:1। अब आपको चाहिए रिटायरिंग पार्टनर कविता का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। वो है पूरे फर्म के अगर गुडविल 40,000 है, तो इसमें कविता का शेयर बनेगा 1/5। टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो उसका प्रोपोर्शन होता है प्रॉफिट के लिए, वही प्रोपोर्शन वही शेयर उसका गुडविल में बनेगा। तो 8,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल आ गया। अब ये जो शेयर ऑफ गुडविल है, ये उसके टोटल हिसाब किताब में इस अमाउंट को आप जोड़ोगे, उसको ये दिया जाएगा। लेकिन देगा कौन, अभी तो गुडविल रियलाइज नहीं हो रही, आप बेच भी नहीं रहे हो, बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहे हो, आगे रिवैल्यूएट करके इस बिजनेस को कैरी ऑन करना है। तो इस गुडविल को कौन पे करेगा, इस गुडविल को वही पे करेंगे जो इसका कविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। कौन एक्वायर कर रहा है, कौन परचेज कर रहा है, कुशल और कुमार। क्यों, कैसे पता चल रहा है, कविता के जाने के बाद इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है, पहले से इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट न्यू रेशियो में बढ़ गया है। कितना कितना बढ़ा, 3:1। इसका मतलब है कविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों ने परचेज किया है, दोनों ने लिया है, गेन किया है 3:1 की रेशियो में। 3:1 की रेशियो में इन्होंने कविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपस में बांट लिया है, शेयर ऑफ गुडविल आपस में बांट लिया है। मतलब कि इन दोनों ने कविता का शेयर ऑफ गुडविल परचेज कर लिया है। आज इन्होंने इसको परचेज कर लिया, ताकि आगे चल करके जब भी गुडविल को रियलाइज किया जाएगा, कविता का शेयर ऑफ गुडविल इन दोनों पार्टनर्स को इसी रेशियो में मिलेगा। तो ये दोनों कितना कितना पे करेंगे, तो 8,000 को आप इस गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जितना जिसका शेयर बनेगा उसको आप डेबिट करो। क्यों करोगे, क्योंकि ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है, इन दोनों को मिल रहा है, और कविता है आपकी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो अपना पूरा का पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर करके जा रही है फर्म में। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, कुशल और कुमार के अकाउंट को आप डेबिट करोगे,
वो गेनिंग पार्टनर है, और कविता का अकाउंट आप क्रेडिट करोगे क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है 8,000 से। आपने फॉर्मेट्स तैयार रखे, तो साथ ही साथ यहाँ पर पोस्टिंग करो। ओपनिंग बैलेंसेस आपको बैलेंस शीट से मिल जाएंगे, तो यहाँ पर लिखो बाय बैलेंस विधि 3 लाख, 2,80,000 और 3 लाख रुपए। अब ये जो एंट्री आपने की है गुडविल के एडजस्टमेंट से रिलेटेड, इसकी पोस्टिंग यहाँ पर करो। कविता के लिए क्रेडिट साइड पर और कुशल और कुमार के लिए डेबिट साइड पर। इसके बाद अब आप चेक करो बैलेंस शीट को। अगर आपके कुछ रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड खर्चे, लॉस कुछ है, तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस तरह के बैलेंसेस को पार्टनर्स आगे लेकर के जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जनरल रिजर्व 1,20,000 जो आ रहा है, इसको आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जिसका जितना शेयर बनेगा तो उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। जनरल रिजर्व क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, और ये जनरल रिजर्व का अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। इसका अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, आगे आप बैलेंस शीट में इसको नहीं शो करोगे। तो यहाँ जनरल रिजर्व आपका 72,000, 24,000 और 24,000 इन पार्टनर्स के अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद बारी आती है रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन के लिए एक एक इंफॉर्मेशन को पिक करो। लैंड की बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई है 30% से। एप्रिशिएट होना मतलब कि इंक्रीज होना, वैल्यू इंक्रीज होना। तो 30% से वैल्यू इंक्रीज हो गई। 4 लाख का 30% कितना होगा? 1,20,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना आपके लिए फायदा है। फायदा है तो रिवैल्यूएशन में आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर 1,20,000। इसी तरह से आपकी बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है 1 लाख रुपए से। पहले कितनी है? 3 लाख। तो डेप्रिशिएट हो गई 1 लाख से, मतलब कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रह गई? 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर ये एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, आपके लिए नुकसान है, तो आप उसे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर लिखो। साथ ही साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका तैयार है, तो वहां लिखो लैंड की वैल्यू 4 लाख से 1,20,000 और बढ़ गई, तो 5,20,000 हो गई। बिल्डिंग जो 3 लाख थी 1 लाख से घट गई, तो 2 लाख रुपए रह गई। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू आपकी 20,000 रुपए से घट गई, तो है कितना फर्नीचर आपका? 1,20,000 से। तो वैल्यू घटना फर्नीचर, एसेट की वैल्यू घटना नुकसान। नुकसान तो आप रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पर 20,000 रुपए। साथ ही साथ बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखो फर्नीचर 1,20,000 से 20,000 रुपए घट गए, तो 1 लाख रुपए का रह गया। नेक्स्ट है आपने बेड डेट्स का प्रोविजन जो करा है, उससे आपको इसको इंक्रीज कर देना है, 15,000 तक करना है। आपने कितना किया हुआ है? 10,000 का। अब नया प्रोविजन जो बनेगा वो 15,000 का बनेगा। इंक्रीज टू ₹15,000 का मतलब है उसे 10,000 से बढ़ा करके 15,000 कर दो। तो अब यहाँ पर आपको क्लास 11 वाली वो ही ट्रांजेक्शन याद करनी है कि ये जो आपने प्रोविजन बनाया हुआ है 10,000 का, ये आपका ओल्ड प्रोविजन। क्या इसके अगेंस्ट आपको कोई बेड डेट्स हुए हैं जिससे आप इसको एडजस्ट कर सको? कोई भी बेड डेट्स नहीं हुए। आपने उन बेड डेट्स के लिए ही ये प्रोविजन किया था, और आपका कोई पैसा डूबा ही नहीं, बेड डेट्स हुए ही नहीं। आपने इस खर्चे को पहले ही बुक कर दिया है। खर्चा करके आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख दिया और प्रॉफिट घटा दिया। तो आप ऑलरेडी इतना खर्चा रिड्यूस कर चुके हो, जो कि खर्चा हुआ ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? आप इस 10,000 के प्रोविजन को जो आपने घटाया था, इसको वापस ऐड कर दोगे, तो आपके डेटर्स कितने आ जाएंगे वापस? 2 लाख रुपए के। अब आपको नया प्रोविजन करना है 15,000 रुपए का। तो अब आप देखो यहाँ पर ये जो 10,000 का आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,000 रुपए घटा दिए थे, ये खर्चा हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे? वापस एड बैक करेंगे। प्रॉफिट प्रॉफिट वापस बुक करेंगे ना, जो खर्चा हमारा हुआ नहीं, हमने अननेसेसरीली उस खर्चे को बुक कर दिया, तो हम इस खर्चे को वापस से ऐड बैक करेंगे। तो आप एक तरह से क्या होगा, देखो समझो, बेड डेट्स आपके हुए नहीं, ये खर्चा हुआ ही नहीं, तो ये ओल्ड प्रोविजन आपका वापस से ऐड बैक होगा। लेकिन आपको एक नया प्रोविजन भी बनाना है 15,000 रुपए का। तो नया प्रोविजन बनाना है 15,000 रुपए का, तो हम दोबारा से क्या कर रहे हैं? 15,000 रुपए का एक नया खर्चा डालना चाहते हैं। हमको लगता है 15,000 रुपए डूब सकते हैं, डेटर से पेमेंट नहीं आएगी, तो हम ये 15,000 का नया प्रोविजन कर रहे हैं। हमको लगता है इतने पैसे डूबे, लेकिन इसी तरह से आपको 10,000 रुपए एड बैक भी करने हैं।
तो हम क्यों ना नेट अमाउंट से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दें, यही करते थे ना। तो उसी तरह से रिवैल्यूएशन में भी आप नेट अमाउंट से लिखोगे 5,000 रुपए से प्रोविजन बढ़ गया है, आपके लिए खर्चा बढ़ गया है, तो आप इसे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर डालोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों बैलेंस अमाउंट को ही लेते हैं और बैलेंस शीट में पूरे 15,000 से रिड्यूस करें। जब आप इस चीज को समझ जाओगे तो गलती नहीं करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी चीज में गलती करते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया तो अब आप गलती नहीं करोगे। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में साथ ही साथ देखो डेटर्स, डेटर्स आपके 2 लाख है, माइनस 15,000 करके 1,85,000 आपके बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में। अब यहाँ पर इवेल्युएशन में आपने सारी एडजस्टमेंट कर दी, तो अब चेक करो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 5,000 रुपए से। ये आपका लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस, जिसे आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब है रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से भी ये शेयर जाएगा, लॉस उसके अकाउंट में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके अकाउंट में भी डेबिट किया जाएगा। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट ही करोगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होकर के कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर लिखो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स 5,000। अब इन तीनों के अकाउंट में आप यहाँ पर टोटल लिखने के बाद पार्टनर्स के अकाउंट में रिवैल्यूएशन की पोस्टिंग कर दो, 3,000, 1,000 और 1,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। इसके बाद अब आप देखो यहाँ पर आपके बैलेंसेस क्या आ रहे हैं, इन तीनों पार्टनर के क्या बैलेंसेस आ रहे हैं, और कविता का कितना बैलेंस बनता है, कितना पे करना है और कितना लोन में ट्रांसफर करना है। तो कविता का बैलेंस देखो आपका आ रहा है 3,31,000। 3,31,000 में से आप इसका 10% पे कर दोगे। 10% पे कर रहे हो मतलब कि कितना पे कर रहे हो भाई, टू कैश अकाउंट, कवितास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 33,100 रुपए। 3,31,000 का 10% आपने पे कर दिया, बैलेंस लोन अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, तो कवितास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कवितास लोन अकाउंट 2,97,900 रुपए। ये तो कविता की बात थी, बैलेंस नील हो गया, जो करना था लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना था, पे करना था, आपने कर दिया। बाकी रिमेनिंग पार्टनर कुशल और कुमार का देखो, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस निकालो, 3,63,000 और 3,01,000 आ रहा है। अब यहाँ पर इसको ब्रॉड डाउन करोगे आप, क्योंकि अभी आपको इसको प्रोपोर्शनेट करना है, ये फाइनल नहीं हुआ। इसको प्रोपोर्शनेट करने के लिए आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। तो टोटल कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी फर्म, अगर ये दोनों रिमेनिंग पार्टनर है, कैपिटल तो यही रहेगी 6,64,000 रुपए, लेकिन ये जो कैपिटल इन दोनों पार्टनर से लगाई हुई है ये डिसप्रोपोर्शनेट है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं है, किसी ने ज्यादा लगाई हुई है, किसी ने कम लगाई हुई है। अब वो चाहते हैं जिस हिसाब से जिसको जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसी हिसाब से उसका कैपिटल भी होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल कैपिटल की अमाउंट तो वो वही रख रहे हैं, और इस कैपिटल, क्योंकि इस इतनी कैपिटल के साथ ही वो बिजनेस को आगे चलाना चाहते हैं। ये जो 6,64,000 रुपए है, इसको उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 के अकॉर्डिंग आप प्रोपोर्शनेट करोगे, चेक करोगे किसका कितना शेयर बनता है इतनी कैपिटल में। तो कुशल की होनी चाहिए 4,98,000, कुमार की होनी चाहिए 1,66,000। अब देखो कुशल की कैपिटल 4,98,000 होनी चाहिए, लेकिन उसकी एक्चुअल है कितनी, 3,63,000, मतलब कि उसकी कैपिटल कम है, उसको और पैसा लगाना होगा फर्म में, कितना, 1,35,000 रुपए। तो हम ये सारी एडजस्टमेंट किसके थ्रू करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा है। तो आप जितना भी इसका बैलेंस बनता है और इसका जो लेना है, हमको जो इससे लेना है, इसको जो कैपिटल लगानी है, हम इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इसके करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मतलब कि क्या करें, सॉरी डेबिट करेंगे कि हमें इससे पेमेंट लेनी है। तो ये हो जाएगा कुशल करंट अकाउंट डेबिट टू कुशल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे, इतनी कैपिटल उसकी और लगनी है, उससे हमको लेनी है, इसके करंट अकाउंट में आप डेबिट कर दोगे। इसी तरह से कुमार की देखो, उसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,66,000, लेकिन उससे कितना पैसा लगाया हो, 3,01,000 रुपए, मतलब कि 1,35,000 रुपए उसके ज्यादा लगे हुए हैं। तो ये जो ज्यादा अमाउंट है हम उसके क्या करेंगे, करंट अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ कुमार की एक्सेस कैपिटल है, तो उसके एक्सेस कैपिटल को हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार करंट अकाउंट क्रेडिट करोगे 1,35,000 रुपए।
अब ये दोनों की कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो गई है, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 4,98,000 और 1,66,000 और एंड में टोटल लिखो दोनों साइड पर। क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब आ जाओ अब आप बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में अब आप देखो, यहाँ डेटर्स आपके 1,85,000 ही आ गए। यहाँ पर अब आप देखो, चेक करो आपका क्या क्या रहता है। कैश रहता है, कैश लिखो। कैश आपका 70,000 था। 70,000 में से आपने कविता को पेमेंट किए 33,100 रुपए की, बैलेंस आ जाएगा 36,900 रुपए। याद रखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आपको माइंड में रखनी है और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए इसको पूरा करना है। स्टॉक आपका एज इट इज है 2,20,000 रुपए, उसे लिखो। फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन आपका कुशल का जो करंट अकाउंट आपने बोला है, उससे 1,35,000 आपको लेने हैं, उसे यहाँ पर लिखना मत भूलना। इसके बाद यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पर आ जाओ। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल सेम है। जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, खत्म हो गए। अब आपका कविता का लोन अकाउंट आ रहा था, कविता लोन अकाउंट 2,97,900 रुपए, उसे लिखो लाइबिलिटी साइड पर। कुशल और कुमार की कैपिटल जो आपने नई प्रोपोर्शनेट कर दी, उसको लिखोगे और यहाँ पर एंड में आएगा आपका कुमार का करंट अकाउंट 1,35,000। कुशल का यहाँ आ गया, कुमार का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, उसकी एक्सेस कैपिटल है और कुशल की डेफिसिट कैपिटल है, कम है कैपिटल जो कि उसको लेकर आ। एंड में टोटल करो, चेक करो, क्वेश्चन आपका लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड मैच करती है तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, बिना मिस्टेक के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, इजीली। अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आप इजीली कर पाते हो, बिना मिस्टेक के, कुछ चीज भूलते भी नहीं हो और आप बिना टेंशन के सॉल्व कर लेते हो। आप इस तरीके को अप्लाई करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। आप इस क्वेश्चन को पहले से जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। तो अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो लाइक का बटन प्रेस कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो उनको भी, ताकि बेटर हो सके उनका अकाउंट्स का सब्जेक्ट भी उनके लिए इजी हो जाए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।